बुलाने का मुख्य उद्देश्य है आज बक्सर जिले के सदर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से डॉक्टरों के मनमाने पूर्ण रवैये के चलते प्रतिदिन प्रसव पीड़ा से ग्रसित या तो महिला या उसके नवजात शिशु की जिस प्रकार से प्रतिदिन 1 या 2 की मृत्यु हो रही है, ये बहुत ही एक संवेदनशील और अति गंभीर मामला है। इस पे आप लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए आज इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया है। चिकित्सालयों में मृत्यु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जन्म, ये एक तरह से भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी समाज में बहुत सारे प्रकार से सभी की जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। डॉक्टरों को आज भी समाज में भगवान के निगाह से देखते हैं लोग। डॉक्टरों का वो जो सम्मान समाज में है वो किसी और का नहीं है। डॉक्टरों को हर आदमी एक सम्मान की निगाह से देखता है कि आज के डेट में डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है। लेकिन बक्सर में जिस प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा शैतानी रवैया अपनाया गया है, ये शैतानों से भी ज्यादा बर्बरतापूर्ण रवैया इन लोग का जो बक्सर सदर अस्पताल में है, उसके चलते ये मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं कि ये नेचुरल डेथ है, ये एक प्रकार से कहा जाए तो मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है। ये जो मामला सामने आ रहा है ये सीधे तौर पे मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है। डॉक्टर जिनकी ड्यूटी है उसके बावजूद वो तो न तो अस्पताल जाते हैं, न ही रोगियों का इलाज करते हैं, न उपचार करते हैं, और उस उपचार के एवज में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो लापरवाही करते हैं, आपका कहना है सीधे तौर पर? देखिए, ताजा एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया है। दिनांक 12 तारीख को डुमरांव निवासी कुछ लोगों ने अपनी बहू को ले जाके रात्रि के 10 बजे सदर अस्पताल में एडमिट कराया है। उनकी बहू प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी। 11 बजे से लगभग सुबह 8-9 बजे तक वो महिला प्रसव पीड़ा से कराती रही है। उस दिन डॉक्टर सेतु सिंह कोई हैं जो रात्रि में चिकित्सा पदाधिकारी हैं वहाँ प्रसव केंद्र की, वो डॉक्टर वहाँ रात भर गई भी नहीं है और वहाँ 2 ANM उपस्थित हैं, रागिनी कुमारी और चांदनी कुमारी। इन दोनों लोगों ने सेतु सिंह के नाम पे उसका रात भर केवल उसको जाके देखा है, न उसको किसी प्रकार की दवा दी गई है, ना कोई उपचार किया गया है। और परिजनों द्वारा जब भी जाके उनसे पूछा गया है तो इन लोगों ने यही कहा है कि मामला एकदम सामान्य है, सुबह तक डिलीवरी होगी। सुबेरे 8:30 बजे जैसे ही दूसरे डॉक्टर की शिफ्ट आती है, वो जाके देखती हैं, डॉक्टर ने साफ कहा कि स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा। परिजन तुरंत ऑपरेशन की सहमति भी देते हैं, ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के तुरंत बाद अभी बच्चे के बारे में परिजनों को बताया भी नहीं जाता है और बुला के उस बच्चे के पिता से ये हस्ताक्षर करा लिया जाता है कि मैंने जीवित बच्चा प्राप्त किया। दस्तखत करने के बाद उस बच्चे को तुरंत नीचे बाल केंद्र में ले जाते हैं लोग और वहां डॉक्टर साफ साफ कहते हैं कि देखिए डिलीवरी में देरी होने के चलते बच्चे ने बहुत ज्यादा गंदा पानी पी लिया है और इसका बचना नामुमकिन है। 1 घंटे के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आखिर इस तरह के मामले, ये तो ठीक है, ये मामला एक प्रकाश में आया, आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया है, लेकिन अस्पताल में आप जाके जब पता करिएगा तो प्रतिदिन इस तरह के 2 से 4 केसेस हैं जो प्रतिदिन या तो माँ की मृत्यु होती है या बच्चे की मृत्यु होती है। तो आखिर इसका जवाबदेह कौन? तो डॉक्टर अगर नहीं आई तो हो सकता है डॉक्टर किसी दूसरे काम में हो। कोई दूसरे काम में नहीं है। बक्सर सदर अस्पताल में कुल 6 महिला डॉक्टर, जहां तक हम लोग को पता चला है, 6 महिला डॉक्टर प्रसव केंद्र में नियुक्त हैं। वे सभी इसी नहीं निजी अस्पतालों में हैं। सभी लोग अपना निजी अस्पताल चला रही हैं। रात भर वो डॉक्टर निजी अस्पतालों में जाके ऑपरेशन करती हैं, डिलीवरी कराती हैं, लेकिन सदर हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने को तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति है कि उन लोगों के दलाल उस अस्पताल में घूम रहे हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग उस अस्पताल में आके एडमिट हो रहे हैं। उनसे ये तक कहा जाता है कि चलिए ऑपरेशन करना है तो बाहर कराना होगा आपको, यहाँ सदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होगा। ये बहुत ही भयावह और गंभीर स्थिति। अच्छा, सेतु सिंह जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उस दिन कहाँ थी, कुछ जानकारी मिली? अब वो अस्पताल में रात भर आई ही नहीं है। अस्पताल में CCTV फुटेज वगैरह भी है। ये तो प्रशासन को गंभीरता से इसको लेके इसकी जांच करनी चाहिए। अगर उनकी ड्यूटी तो नहीं आई है। जहां तक लोगों से हम लोग को ये पता चल रहा है कि शहर के किसी निजी अस्पताल में उस दिन भी वो एक ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई है। तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग उसी दिन जैसे ही हम लोग के जानकारी में ये मामला आया, हम लोगों ने CS से मिलकर इसके लिए एक लिखित शिकायत की है। CS साहब ने कोई कमेटी का जांच के लिए गठन किया है। उनको ये साफ साफ कहा गया है कि अगर 2 दिन के भीतर डॉक्टर सेतु सिंह, रागिनी कुमारी और चांदनी कुमारी, इन तीनों लोगों को यदि सदर अस्पताल से निलंबित नहीं किया जाता है तो पूरा कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, सभी लोग हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सदर अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरने का शुरुआत किया। इस तरह की स्थिति जो बनी है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जब जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन है।
आपके सदर विधायक भी तो हैं आप ही के पार्टी के। नहीं, सदर विधायक चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ के कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। अगर सेतु सिंह के निलंबन नहीं होता है तो इन लोगों को भी इसके लिए सड़क पर उतरना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति का पारिवारिक मामला नहीं है, ये पूरे जिले में हर परिवार में एक पुरुष और एक महिला, एक प्रसव ऐसी व्यवस्था है कि हर महिला उस दौर से गुजरती है, और महिला डॉक्टरों के द्वारा अगर इस तरह से महिलाओं के साथ मनमानी की जा रही है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। तो इसको गंभीरता से लेके, चाहे जो लोग भी बक्सर शहर के बक्सर पूरे जिले के एक व्यक्ति की इसमें सहानुभूति होनी चाहिए कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं घटनी चाहिए। आपने कहा कि कार्रवाई की मांग से आंदोलन किया जाएगा, लेकिन इस अव्यवस्था को हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए हम लोग ने अपने जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे जी को भी इस मामले से अवगत कराया। इन्होंने भी एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है जो खुद से भी जाके उसका जांच करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग सोमवार को स्वास्थ्य सचिव से मिलकर उनके निलंबन के लिए स्वास्थ्य सचिव, जिलाधिकारी सबको पत्र दिया जाएगा। इस मामले को जिला प्रशासन भी गंभीरता से लेगा, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, ये पूरे समाज की बात है और बक्सर में इसका उपचार कराना बहुत जरूरी है। आज हर लोग इस व्यवस्था से जूझ रहे हैं। तो कमेटी व प्रेस वार्ता में आप सभी को, महानुभावों को ढेर सारा अभिनंदन, ढेर सारा स्वागत। देखिए, अभी 12 तारीख की घटना है। पंकज जी उस घटना के समय में सारे रिकॉर्ड को लगभग देख रहे थे, अपनी निगाहों से जानकारी ले रहे थे, और ये पता चला है कि ये डुमरांव के रहने वाले पतरकोना गांव के एक हमारे बहुत ही असहाय लोग हैं, जो कि आके सरकारी हॉस्पिटल में अपना सरकार की सुविधा के मुताबिक अपना बच्चा के लिए दवा बीरो के लिए आते हैं, लेकिन विश्वास के साथ आते हैं। इस विश्वास के साथ में विश्वासघात किया गया है सदर अस्पताल में। ये घटना प्रतिदिन हो रही है, कई सालों से हो रही है। कांग्रेस पार्टी इसको बराबर उजागर करती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये सरासर हत्या की गई है। अगर डॉक्टर लापरवाही नहीं करते ये बच्चा जीवित रहते। 3 किलो का बच्चा है,